स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देखिए कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है एग्जैक्ट सेम होना। तो कोई भी दो फिगर्स जो एग्जैक्ट सेम हो उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स शेप और साइज दोनों में एग्जैक्ट सेम होती हैं। यहां देखिए हमने कुछ फिगर्स ड्रॉ की हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों लाइंस, ये लाइंस ए बी और ए डैश बी डैश। देखिए ये दोनों लाइंस एग्जैक्ट सेम लेंथ की हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं। कोई भी दो लाइंस जिनकी लेंथ सेम हो वो कहलाती हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। इसी तरह से देखिए ये एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी डैश क्यू डैश और आर डैश, इन दोनों की वैल्यू एकदम सेम है। तो कोई भी दो एंगल्स जिनका मेजरमेंट इक्वल हो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इसी तरह का एक और फिगर हमने लिया हुआ है यहां पर ट्रायंगल्स। देखिए ये जो ट्रायंगल्स हैं ये एग्जैक्ट सेम है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसकी साइड्स ट्रायंगल एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की करस्पॉन्डिंग साइड्स के आपस में इक्वल है। यहां देखिए एक्स वाई इक्वल होगा एक्स डैश वाई डैश से, वाई जेड इक्वल है वाई डैश जेड डैश से और एक्स जेड इक्वल है एक्स डैश जेड डैश के। साथ ही इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल है। एंगल एक्स एक्स डैश के इक्वल है, एंगल वाई डैश के इक्वल है और एंगल जेड डैश के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो फिगर्स जिनकी शेप और साइज सेम हो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो चलिए इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं हम। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। चलिए अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट होना मींस शेप और साइज में एग्जैक्ट सेम होना। देखिए कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कही जाएगी अगर वो दोनों फिगर्स शेप और साइज में एग्जैक्ट सेम है। यहां पर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, तो इसका मीनिंग इसकी साइड ए बी इक्वल होगी पी क्यू के साथ, बी सी इक्वल होगी क्यू आर के साथ और ए सी इक्वल होगी पी आर के साथ। इसी तरह से इसका एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के साथ, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के साथ और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के साथ। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी और साथ ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए यहां पर ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंसी को शो करता है। यहां से ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसकी साइड ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल होगी क्यू आर के, बी सी इक्वल टू क्यू आर और साइड ए सी इक्वल होगी साइड पी आर के, ए सी इज इक्वल टू पी आर और साथ ही इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का मिनिमम कंडीशंस क्या होती है। देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन है साइड एंगल साइड या SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो
और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो। देखिए यहां पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां पर इसमें साइड ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के, साइड बी सी इक्वल है साइड क्यू आर के, और ए बी बी सी के बीच का जो एंगल है एंगल बी इक्वल है पी क्यू और क्यू आर के बीच के एंगल क्यू के। तो यहां पर देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया के बेस पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी is equal to angle Q. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS, side angle side criteria. तो दो ट्राइंगल्स के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होने का रूल हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle are correspondingly equal. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम में साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle of one are equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle. देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है। हमें यहां गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए सी इक्वल है पी आर के, और एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। हमें यह प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें क्या गिवन है। यहां हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल PQR such that AB equal to PQ, AB equal to PQ, AC equal to PR, AC equal to PR, and angle A equal to angle P, angle A equal to angle P. हमें यहां प्रूव करना है, to prove triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Proof. देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के ऊपर प्लेस करेंगे और इसे इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसका वर्टेक्स A वर्टेक्स P के ऊपर आ जाए और साइड AB साइड PQ के ऊपर आ जाए। ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है कि वर्टेक्स A वर्टेक्स P के ऊपर आ जाए और साइड AB साइड PQ के ऊपर आ जाए। प्लेस ट्राइंगल ABC ओवर ट्राइंगल PQR such that A falls over P and AB falls along PQ. A falls over P and AB falls
along PQ। अब देखिए AB PQ के इक्वल है, साइड AB PQ के इक्वल है, इसलिए इसका पॉइंट B पॉइंट Q के ऊपर आएगा। AB इक्वल टू PQ, सो B फॉल्स ऑन Q। इसी तरह से देखिए AC इक्वल है PR के, इसलिए पॉइंट C पॉइंट R को टच करेगा। AC इक्वल टू PR, सो C फॉल्स ऑन R। अब देखिए AB कोइंसाइड है PQ के और AC कोइंसाइड है PR के, इसलिए BC कोइंसाइड होगी QR के। सो BC will coincide with QR। अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में AB कोइंसाइड है PQ के, BC कोइंसाइड है QR के और AC कोइंसाइड है PR के, इसलिए ट्राइंगल ABC कोइंसाइड होगा ट्राइंगल PQR के। सो ट्राइंगल ABC coincides with triangle PQR। इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। तो इस थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर दो ट्राइंगल्स साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। चलिए अब इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर O is the midpoint of AB and CD. Prove that triangle AOC is congruent to triangle BOD. AC equal to BD and AC is parallel to BD। देखिए यहां पर AB और CD ये दो लाइंस हैं जो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं और साथ ही हमें गिवन है कि पॉइंट O AB और CD का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AO इक्वल होगा BO के और साथ ही CO इक्वल होगा DO के। हमें हमारे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOD के। तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOD इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं AO इक्वल है BO के, CO इक्वल है DO के और साथ ही एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD AO इक्वल टू BO, AO equal to BO, region O is midpoint, CO equal to DO, CO equal to DO, region O is midpoint, angle AOC equal to angle BOD, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD।
यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD। देखिए AC और BD ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC और BOD के। और हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है AC पैरेलल है BD के। देखिए यहां पर हम ले सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOD के। एंगल CAO इक्वल टू एंगल DBO बाय CPCT। स्टूडेंट्स यहां पर AC और BD दो लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए यहां पर CA और DB इनको ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, यानी हम कह सकते हैं AC पैरेलल टू BD, AC पैरेलल टू BD। रीजन alternate interior angles are equal, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर इट इज गिवन दैट AB इक्वल टू CF। देखिए यहां पर AB इक्वल है CF के, AB इक्वल टू CF, EF इक्वल टू BD, EF इक्वल है BD के, BD, एंड एंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। एंगल AFE ये जो एंगल है एंगल AFE ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल CBD के, यानी इस एंगल के। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBD के। ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल CBD ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल CBD इन दोनों की साइड्स BD इक्वल है EF के, और साथ ही ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। अगर हम किसी तरह से साइड AF को इक्वल प्रूव कर दें साइड BC के, साइड AF इसको इक्वल प्रूव कर दें साइड BC के, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और देखिए AF को BC के इक्वल प्रूव करने के लिए हम AB और CF इन दोनों में BF को ऐड कर देंगे। AB इक्वल टू CF ये हमें गिवन है। यहां से हम लिख सकते हैं AB प्लस BF, AB प्लस BF इक्वल टू CF प्लस BF, CF प्लस BF। AB प्लस BF इसे हम लिख सकते हैं AF, AF इक्वल टू इसी तरह से CF और BF इसको मिला के लिख सकते हैं BC, BC। चलिए अब ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल CBD इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CBD, देखिए ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल CBD इसमें साइड AF इक्वल है साइड BC की, यह अभी हमने प्रूव किया था। AF इक्वल टू
BC. रीजन प्रूव्ड. साइड FE इक्वल है साइड BD के, ये हमें गिवन है. EF इक्वल टू BD गिवन. और एंगल EFA इक्वल है एंगल CBD के. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं. एंगल AFE इक्वल टू एंगल CBD, ये भी हमें गिवन है. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD. और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड बाय SAS. और यही हमें प्रूव करना था. चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर X and Y are 2 points on equal sides AB and AC. देखिए यहां पर ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है AB इक्वल है AC के, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. और साथ ही यहां पर इस साइड्स AB और AC पर पॉइंट्स X और Y गिवन है, सच दैट AX इक्वल टू AY. यहां पर AX इक्वल है AY के. हमें प्रूव करना है XC इक्वल टू YB. XC इक्वल है YB के. देखिए XC और YB ये दोनों ट्रायंगल AYB और ट्रायंगल AXC, इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं. अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि XC और BY आपस में इक्वल होंगे. तो चलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ट्रायंगल AXC और ट्रायंगल AYB. इन ट्रायंगल AXC एंड ट्रायंगल AYB. देखिए ट्रायंगल AXC और ट्रायंगल AYB, इन दोनों ट्रायंगल्स में AX इक्वल है AY के. AX इक्वल टू AY, ये हमें गिवन है. एंगल A, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है. एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन. और साथ ही AC इक्वल है AB के. AC इक्वल टू AB, ये भी हमें गिवन है. तो देखिए यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो ट्रायंगल AXC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AYB. और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट? साइड एंगल साइड बाय SAS. देखिए यहां पर ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे. यानी हम कह सकते हैं XC इक्वल टू YB. XC इक्वल टू YB बाय CPCT. और यही हमें प्रूव करना था. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the altitude from one vertex of a triangle bisects the opposite side, then the triangle is isosceles. देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है जिसमें ट्रायंगल ABC है. इस ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स A से साइड BC के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, और ये एल्टीट्यूड AD साइड BC को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है. हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB इक्वल है AC के, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल है. तो चलिए इसे प्रूव करते हैं. अब हम देखिए इसके लिए हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल
ADB एंड ट्राइंगल ADC। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD कॉमन। एंगल ADB ये कितना होगा स्टूडेंट्स? देखिए यहां पर AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो यहां पर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, यानी एंगल ADB और एंगल ADC ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच ऑफ 90 डिग्री। साथ ही BD इक्वल होगा CD के, क्योंकि हमें गिवन है ये BD इक्वल टू CD गिवन। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। यहां पर ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स AB और AC ये आपस में इक्वल होगी। सो AB इक्वल टू AC बाय CPCT। ट्राइंगल ABC में AB इक्वल है AC के, इसका मतलब ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस ट्राइंगल, और यही हमें प्रूव करना था। अपनी लास्ट थ्योरम में हमने साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को प्रूव किया। चलिए अब हम इस चैप्टर की नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इस थ्योरम को हम इस फिगर की हेल्प से प्रूव करेंगे। यहां पर हमने एक ट्राइंगल ABC लिया हुआ है जिसकी साइड्स AB और AC ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स, देखिए यहां पर साइड AB का अपोजिट एंगल है एंगल C और साइड AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए पहले हम इसे नोट करते हैं। हमें यहां गिवन है ट्राइंगल ABC जिसमें साइड AB इक्वल है साइड AC के। ट्राइंगल ABC in which AB equal to AC, AB equal to AC to prove, यहां हमें प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहां हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए हम एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो अपोजिट साइड BC को टच करेगा। देखिए हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है AP जो साइड BC को पॉइंट P पर टच कर रहा है। AP एंगल A का बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल BAP इक्वल होगा एंगल CAP के। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, प्रूफ। अब हम ट्राइंगल APB और ट्राइंगल APC इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड AB इक्वल है साइड AC के, ये हमें गिवन है AB इक्वल टू AC। एंगल BAP और एंगल CAP ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि AP एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल BAP
इक्वल टू एंगल सी ए पी। AP is bisector of angle A। AB इक्वल टू AC हमें गिवन था। अब देखिए साइड AP, ये ट्रायंगल BAP और ट्रायंगल CAP दोनों में कॉमन साइड है। AP इक्वल टू AP कॉमन। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल्स की दो साइड्स और उनका बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। और यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड बाय SAS। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे और हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री। देखिए यहां पर ट्रायंगल ABC गिवन है हमें, जिसमें एंगल A की वैल्यू है 100 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC। साइड्स AB और AC ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। यहां पर हमें एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर AB इक्वल है AC के, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स आपस में इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। AB इक्वल टू AC गिवन, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीजन एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर हम एंगल A की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन है 100 डिग्री। 100 प्लस, देखिए यहां पर एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हम यहां पर एंगल C को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे एंगल B। एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास आता है 2 एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू आएगी 80 बाय 2 40 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू है 40 डिग्री और एंगल B और एंगल C ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C बोथ आर इक्वल टू 40 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की मेजर 60 डिग्री होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है, और हमें प्रूव करना है कि ऐसे ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं।
देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर ट्रायंगल ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहां पर ए बी इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल ए बी सी is an equilateral triangle. So इसी साइड ए बी इक्वल होगी ए सी की, ए बी इक्वल टू ए सी। इसी तरह से ए बी इक्वल होगी बी सी के भी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स यानी एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसी तरह से देखिए ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल टू बी सी, तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स यानी एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के और एंगल ए भी इक्वल है एंगल सी के, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल बी और ये दोनों इक्वल है एंगल सी। अब हम ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो चलिए इसमें लगाते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिए तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम एंगल बी और एंगल सी इन दोनों को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। या हम लिख सकते हैं इसे 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आएगी 180/3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां हमने देखा कि एंगल ए की वैल्यू है 60 डिग्री, पर ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड ऑल दीज आर इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी बी इक्वल टू डी सी। देखिए इस फिगर में हमें गिवन है ए बी इक्वल है ए सी के और साथ ही डी बी इक्वल है डी सी के। प्रूव दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए सी डी के, इस एंगल के। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में जो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में साइड्स ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्राइंगल डी बी सी में डी बी इक्वल है डी सी के, तो इनके अपोजिट एंगल्स यानी एंगल डी बी सी और एंगल डी सी बी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, डी बी इक्वल टू डी सी, डी बी इक्वल टू डी सी। सो एंगल डी बी सी
इक्वल टू एंगल DCB, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस 2, तो इससे हमारे पास आएगा एंगल ABC माइनस एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB माइनस एंगल DCB, एंगल DCB। अब देखिए फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम एंगल ABC में से माइनस करते हैं एंगल DBC, तो हमारे पास बचता है एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल टू, इसी तरह से अगर हम एंगल ACB में से माइनस करते हैं एंगल DCB, तो हमारे पास बचता है एंगल ACD, एंगल ACD। तो यहां पर एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें साइड्स AB और AC आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AB इक्वल टू AD। साइड BA को पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया गया है और BA इक्वल है AD के, यानी ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर साइड AB, AC और AD ये तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं। प्रूव दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमें यहां ये प्रूव करना है कि एंगल BCD यानी ये वाला एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। देखिए यहां ट्राइंगल ABC में AB इक्वल है AC के, और हम जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल ABC और एंगल ACB ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसे हम एंगल 1 और 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, opposite angles of equal sides are equal। चलिए इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहां पर AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है, और साथ ही हमें ये भी गिवन है AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AC एंड AB इक्वल टू AD। तो इन दोनों के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि AC और AD ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, सो AC इक्वल टू AD। अब ट्रायंगल ACD में AC इक्वल है AD के, तो इनके अपोजिट एंगल्स ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इन एंगल्स को हम एंगल 3 और एंगल 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन ट्रायंगल ACD AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD ये अभी हमने प्रूव किया था। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखिए एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों मिलकर एंगल C बना रहे हैं, जिसे हम लिख सकते हैं एंगल BCD, एंगल BCD, एंगल BCD। चलिए अब हम ट्रायंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन ट्रायंगल BCD यूजिंग एंगल सम
प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यानी यहां पर एंगल 1, एंगल 4 और एंगल C, इन तीनों ही एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C, जिसे हम लिख सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया था एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल BCD। तो यहां पर हम इसको रिप्लेस करके इसे आगे पुट कर सकते हैं एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 2 एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल BCD की वैल्यू हमें मिलेगी 180/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। तो अभी हमने पढ़ा कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब हम दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखिए इसके अकॉर्डिंग कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके दो एंगल्स आपस में इक्वल है और साथ ही उनकी बेस साइड भी इक्वल है। देखिए यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इसमें एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के, और साथ ही देखिए इसकी बेस साइड जो है BC वो इक्वल है QR के। तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है स्टूडेंट यहां पर? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहां लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड साइड BC इक्वल टू साइड QR, BC इज इक्वल टू QR। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है स्टूडेंट्स? एंगल साइड एंगल, ASA। तो दो ट्राइंगल्स के ASA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होने का रूल हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड वन साइड आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम में इस क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। यानी हम ये प्रूव करते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर वो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी, देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स जिनके दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और साथ ही उनके बीच की साइड भी इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, जिसमें एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के, और इंक्लूडेड साइड BC इक्वल है साइड EF के। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DEF such that angle B equal to angle E, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F,
एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF टू प्रूव, यहां हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। नाउ प्रूव। देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल है DE के और BC इक्वल है EF के। अब साइड्स AC और DF, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन यह है कि AC DF के इक्वल हो सकता है और सेकंड कंडीशन AC DF के इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो हम केस 1 लेते हैं, केस 1, जहां हम मान लेते हैं कि AC और DF आपस में इक्वल है। AC इज इक्वल टू DF। अब देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में BC इक्वल है EF के, AC इक्वल है DF के, जैसा कि यहां पर हमने अपनी केस कंडीशन में लिया हुआ है, और साथ ही इनके बीच का एंगल C इक्वल है एंगल F के। तो यहां पर साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF गिवन, एंगल C इक्वल टू एंगल F गिवन, AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF बाय सपोजिशन, सपोजिशन। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और यहां कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग AC DF के इक्वल नहीं है। केस 2, AC इज नॉट इक्वल टू DF। ऐसी कंडीशन में हम एक पॉइंट लेंगे D डैश, और ऐसी कंडीशन में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे D डैश F जो कि इक्वल होगी AC के, और साथ ही हम पॉइंट D डैश को E के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए यहां पर हमने पॉइंट D डैश लिया हुआ है जो कि लाइन DF या लाइन DF प्रोड्यूस पर एग्जिस्ट करता है। साथ ही हमने पॉइंट D डैश को पॉइंट E के साथ ज्वाइन करते हुए लाइन D डैश E भी ड्रॉ की है। कंस्ट्रक्ट D डैश F इक्वल टू AC, D डैश F इक्वल टू AC, ज्वाइन D डैश E। अब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल D डैश EF, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D डैश EF, D डैश EF। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में BC इक्वल है EF के, BC इक्वल टू EF, यह हमें गिवन है। एंगल C इक्वल है एंगल F के, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये भी हमें गिवन है, और साइड AC इक्वल है साइड D डैश F के, जैसा कि हमने सपोज किया गया है, AC इक्वल टू D डैश
एफ बाय सपोजिशन। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी डैश ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी डैश ई एफ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी डैश ई एफ के। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी डैश ई एफ बाय सीपीसीटी। बट हमें ऑलरेडी गिवन है एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी ई एफ के, बट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ ये हमें गिवन है। अब देखिए हमने प्रूव किया है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी डैश ई एफ, बट हमें गिवन है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल डी डैश ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। देखिए ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट डी डैश और पॉइंट डी ये दोनों एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड हो, यानी दोनों आपस में कोइंसाइड हो। तो हम कह सकते हैं डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड, और इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलिए अब इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर diagonal AC of a quadrilateral ABCD bisects the angle A and C. Prove that AB equal to AD and CB equal to CD. देखिए इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है जिसका डायगोनल है AC। ये डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और साथ ही ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल है AD के और साथ ही CB इक्वल है CD के, यानी हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है और साथ ही इन दोनों साइड्स को भी इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC, ABC and triangle ADC, angle BAC equal to angle DAC, angle BAC equal to angle DAC, as AC is bisector of angle A. Angle BCA equal to angle DCA. Angle BCA equal to angle DCA, as AC is bisector of angle C. AC is bisector ऑफ एंगल सी। देखिए साइड AC ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC इन दोनों में ही कॉमन है। AC इक्वल टू AC, रीजन कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC इसमें दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आपस में इक्वल है,
यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC by angle side angle ASA प्रॉपर्टी। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं और हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी AB इक्वल होगा AD के और BC इक्वल होगा DC के। AB इक्वल टू AD बाय CPCT एंड CB इक्वल टू CD बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q as shown in figure. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA। देखिए यहां पर हमारे पास पेयर लाइंस के दो पेयर्स हमें गिवन हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेयर है लाइंस L और M का और सेकंड पेयर है लाइंस P और Q का, और ये पेयर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ABCD पर। A और C को ज्वाइन कराने से बनी हुई लाइन AC, इससे हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के साथ। तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप देखिए इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर लाइन L और M ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखिए इन दोनों एंगल्स को, एंगल DAC और एंगल BCA। देखिए ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से देखिए लाइंस P और Q ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर बने हुए ये दोनों एंगल्स, एंगल BAC और एंगल DCA, इन दोनों एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और उनकी बीच की साइड AC जो कि कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, वो भी इक्वल है। तो इस बेस पे हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। L is parallel to M, L is parallel to M, so angle DAC equal to angle BCA, angle DAC equal to angle BCA. P is parallel to Q, P is parallel to Q, so angle BAC equal to angle DCA, angle BAC equal to angle DCA. Now in triangle ABC and triangle CDA, triangle ABC and triangle CDA, angle DAC equal to angle BCA, angle DCA equal to angle BAC, and side AC equal to side AC, AC equal to AC। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? एंगल साइड एंगल बाय ASA, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखिए यहां पर लाइंस ए बी और डी सी ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। पॉइंट पी बी डी का मिड पॉइंट है, यानी हम कह सकते हैं डीपी और बीपी ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं। प्रूव दैट पी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एसी। हमें प्रूव करना है कि पॉइंट पी एसी का मिड पॉइंट है। पॉइंट पी को एसी का मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए हमें यह प्रूव करना होगा कि सीपी और एपी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल सीपीडी और ट्रायंगल एपीबी इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहां देखिए डीसी पैरेलल है एबी के, तो हम इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं। यहां पर ये दोनों एंगल्स देखिए डीसी और एबी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन डीबी इंटरसेक्ट कर रही है, तो बनने वाले ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो कि आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से देखिए ये दोनों एंगल्स एंगल डीपीसी और एंगल बीपीए ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए ट्रायंगल डीपीसी और ट्रायंगल बीपीए इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आपस में इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए अब हम इसे नोट करते हैं। इन ट्रायंगल डीपीसी एंड ट्रायंगल बीपीए एंगल सीडीपी इक्वल टू एंगल एबीपी। एंगल सीडीपी इक्वल टू एंगल एबीपी। रीजन alternate interior angles. Angle DPC equal to angle BPA. Region vertically opposite angles. Angle DPC equal to angle BPA. Vertically opposite angles. And DP equal to BP. DP equal to BP. Region P is midpoint of BD. तो देखिए ट्रायंगल डीपीसी और ट्रायंगल बीपीए इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। सो triangle DPC is congruent to triangle BPA। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एंगल साइड एंगल बाय ASA। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं CP और AP ये दोनों आपस में इक्वल होगी। So CP equal to AP by CPCT और इस बेस पे हम कह सकते हैं P लाइन AC का मिड पॉइंट होगा। P is मिड पॉइंट ऑफ AC और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर AC इक्वल टू BC। देखिए यहां पर AC और BC ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल DCA इक्वल टू एंगल ECB। एंगल DCA ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ECB के, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंड एंगल DBC इक्वल टू एंगल EAC। एंगल DBC ये एंगल इक्वल है एंगल EAC के, यानी इस एंगल के। प्रूव दैट ट्रायंगल्स DBC एंड EAC आर कॉन्ग्रुएंट।
हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल EAC ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और साथ ही हमें प्रूव करना है कि DC इक्वल है EC के और BD इक्वल है AE के। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। देखिए, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल EAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। साइड AC और साइड BC ये भी इक्वल है। अगर हम किसी तरह से एंगल ACE और एंगल BCD यानी इन दोनों ही एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल BCD ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और देखिए, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना काफी इजी है, क्योंकि हमें एंगल ACD और एंगल BCE ये दोनों एंगल्स ऑलरेडी इक्वल गिवन है। अगर हम इस पार्ट को यानी एंगल DCE इस एंगल को दोनों एंगल्स में ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ACE इक्वल टू एंगल BCD। चलिए, इसको इजी बनाने के लिए हम इन एंगल्स की नंबरिंग कर लेते हैं। एंगल 1 2 3 4 एंड 5। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये हमें गिवन है। अब हम एंगल 2 दोनों साइड में ऐड करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों मिलाकर बन रहा है एंगल ACE। एंगल ACE इक्वल टू इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों मिलाकर बन रहा है एंगल BCD। कंप्लीट एंगल BCD, एंगल BCD। चलिए, अब हम ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल EAC इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EAC, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के, क्योंकि ये हमें गिवन है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 गिवन। एंगल ACE इक्वल है एंगल BCD के, क्योंकि ये हमने अभी प्रूव किया है। एंगल ACE इक्वल टू एंगल BCD प्रूव्ड। और साथ ही देखिए, AC इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। AC इक्वल टू BC गिवन। तो हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एंगल साइड एंगल बाय ASA। तो अभी हमने प्रूव किया ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल EAC ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। वो हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए साइड DC इक्वल होगी EC के और साथ ही BD इक्वल होगी AE के। सो DC इक्वल टू EC बाय CPCT। ऑल्सो BD इक्वल टू AE बाय CPCT। और यही हमें प्रूव करना था। तो अभी हमने ट्रायंगल्स की ASA कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलिए, अब हम वो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं जिसके बेस पर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।